होता है सीजन, है ना? बट ये परफेक्ट टाइम होता है फोकस करने का, अपनी बॉडी को नरिश करने का। ये सबसे अच्छा टाइम होता है यदि साल का, यदि आपने विंटर सीजन में अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तो आप देखिए आपको साल भर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आपको जल्दी से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई फीवर, वायरल ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं ना विंटर का सीज़न लोग, जैसे पहले भी बोला था, विंटर का सीज़न लोग सोचते हैं कि बस हमें सोना है ना? अरे सर्दियाँ आ गई अब कुछ नहीं कर सकते, या मतलब आलस बहुत आ जाता है। तो बट उस आलस को भगाना है आप लोगों को। तो और मैं तो मिस कर रही हूँ सर्दियाँ, क्योंकि यहाँ पुणे में ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो मैं तो फिर भी फ़ील लाने के लिए ज़बरदस्ती स्वेटर पहन-पहन के फ़ील करती हूँ कि सर्दियाँ हैं, क्योंकि मुझे विंटर क्लोथ्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो और चीज़ें जो खाना हम लोग खाते हैं विंटर में, वो मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो साल भर का कहते हैं कि खाना होता है। हमारे जो दादी-नानी वग़ैरह थे, वो लोग बोलते ही थे कि जो आप सर्दियों में आप खाते हो, वो पूरे साल आपकी बॉडी आपको अच्छा फ़ील कराती है ना? तो सर्दियों का मौसम एक तरफ जैसे कहते हैं ना सुकून का भी होता है, कम्फ़र्ट लाता है, बट दूसरी तरफ बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी लेके आता है। जैसे सर्दी-जुकाम हो गया, लो इम्यूनिटी होती है, ड्राई स्किन रहती है। तो इसलिए इस मौसम में आपको अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को ज़रूर से प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि आप अपनी हेल्थ को बूस्ट कर सकें। तो आज हम इसी बात में डिस्कस करेंगे, और आज मैं बहुत सारी रेसिपीज़ ही बताने वाली हूँ, जो आप सर्दियों में आप बनाएँगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इम्यून सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपके लिए जैसे आज हम मतलब पहले शायद ऐसा सेशन नहीं हुआ होगा। आज हम लोग सिर्फ़ रेसिपीज़ की बात करेंगे, और बहुत टेस्टी-टेस्टी रेसिपीज़, है ना? बट उससे पहले हम फ़ोकस करेंगे कि जैसे विंटर आया, तो सबसे पहले सर्दी का जैसे मौसम आता है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो भी डाइट में सीज़नल चीज़ें, सुपर फूड जो सीज़नल सुपर फूड्स आते हैं सर्दियों में, उनको यूज़ करने का परफेक्ट समय होता है। तो पहले हम बात करेंगे विंटर सुपर फूड्स की, फिर उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशियस एंड ईज़ी रेसिपीज़ की, जो आप सर्दियों में ईज़ी वे में बना पाएँ। क्योंकि सर्दियों में आलस भी रहता है ना, म पानी में काम करने का भी मन नहीं होता है। तो इसलिए और मेन टिप्स टू मेंटेन एनर्जी एंड इम्यूनिटी ड्यूरिंग विंटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि विंटर जो वेलनेस का इम्पोर्टेंस जो हम बता रहे हैं ना, कि वेदर के जो चैलेंजेस होते हैं, सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिस वजह से हमारा वेट बहुत जल्दी गेन होता है और एनर्जी लो रहती है। क्योंकि वेट बढ़ेगा तो एनर्जी लो रहेगी, और लो इम्यूनिटी के कारण इन्फेक्शंस और वायरल डिजीजेस बहुत कॉमन हो जाती हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती है, और जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्दियों के लिए क्या-क्या एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो कहते हैं ना सबसे ज़रूरी है विटामिन सी। विटामिन सी सर्दियों में लेना बहुत ज़रूरी है, और उसमें इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग बनाता है। सर्दियों में जो कोल्ड एंड फ्लू होता है, उससे आपको हेल्प करता है फाइट करने के लिए। जो लोग अपना डेली का विटामिन सी का रिक्वायरमेंट पूरे ही रखते हैं, उनको आप देखिएगा जल्दी से सर्दी-जुकाम वगैरह नहीं होता है। यदि हुआ भी तो आप बहुत जल्दी वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो विटामिन सी का हम लोग हमेशा सोर्सेज़ बताते हैं, एक तो आंवला, जो इस समय आता है, कीनू आ रहे हैं, ऑरेंजेस हैं, अमरूद है, कीवी है, तो ये ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये आपको विटामिन सी का आपको सोर्स देंगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है विटामिन सी की वो पूरी होगी। उसके बाद आता है विटामिन डी, क्योंकि सर्दियों में सनलाइट हमें कम मिलती है। इसीलिए हमें इसकी जितनी भी हमें धूप मिल पा रही है, हमें ज़रूर से धूप में बैठना चाहिए। इसके लिए फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। फोर्टिफाइड मिल्क आपको लेना चाहिए, एग्स लेने चाहिए, मशरूम लेना चाहिए। फोर्टिफाइड मिल्क का मतलब होता है गाय का दूध, और गाय का दूध और जो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ना? और उसमें विटामिन डी भी आपको मिलता है, विटामिन ए मिलता है। तो ज़रूर से दूध भी लीजिए आप, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, गाय का ही दूध लेना है, क्योंकि वो लो फैट मिल्क होता है। तो आप उसको लीजिए,
उससे आपकी विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर उसके बाद आपको लेना है हेल्दी फैट्स, जो हम कि हमारी बॉडी को गरम रखते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हो गए नट्स हो गए, सीड्स हो गए, घी, कोकोनट ऑयल, तो ये सारी जो होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं। मोस्टली करके आप सर्दियों में यदि घी या मस्टर्ड ऑयल उसी में आप खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। घी कहते हैं ना कभी भी मोटा नहीं करता है, बट कितना लेना है और आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छी तरह कर रहे हो तो आप घी भी खा रहे हो तो आपका वो फैट बर्न होगा, मतलब फैट जमा नहीं होगा। तो घी भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रोटीन का इंटेक। तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? हमारी मसल्स रिपेयर और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो सोर्सेज़ हैं वो है दालें मिल गई, दाल हो गई, बीन्स हो गए, एग, चिकन, पनीर, तो इनसे आपको प्रोटीन मिलता है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। हमारे डाइट में भी हमेशा लिखा रहता है ना कि एवरी मील में आप प्रोटीन का इंटेक लीजिए कोशिश करके। उसके बाद आता है आयरन एंड ज़िंक। ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत एसेंशियल है। तो ये हमें मिलता है पम्पकिन सीड से मिलता है ना? ये सारी चीज़ें इसीलिए हम लोग बोलते हैं पम्पकिन सीड्स को भी लीजिए आप ज़रूर से, बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद आप खाली पम्पकिन भी आजकल आता है, पम्पकिन सूप भी आप ले सकते हैं। अभी आगे मैं बताऊँगी रेसिपीज़ आपको। तो आयरन और ज़िंक बहुत ज़रूरी है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद हम अब बात करेंगे जो न्यूट्रिशनल सुपर स्टार्स हैं, जो आपके विंटर के। जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और आजकल लोगों ने बहुत कम कर दिया है उनको खाना। जिसमें सबसे पहले आता है आँवला, गूसबेरी, ना ये कहते हैं ना कि अमृत का काम करता है यदि आप डेली आँवला ले रहे हैं तो। आपके विटामिन सी के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपकी स्किन को ग्लो देता है। ना आप यदि आंवला ले रहे हैं डेली तो सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। आप उसको ज़रूर से लीजिए। उसके बाद आता है कैरेट्स, गाजर। ये भी रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए से रिच होते हैं, आई साइट के लिए बहुत अच्छे हैं और इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। मुझे याद है अभी आज से 6 इयर्स बैक मेरी हल्की-सी आई साइट वीक हुई थी, बट मैंने उसके लिए स्पेक्स नहीं बनवाए। मैंने डेली सैलेड खाती थी, सिर्फ़ गाजर को घिस के, उसमें अदरक घिस के और आँवला घिस के। डेली मैंने 1 बाउल खाया और फिर मुझे नहीं लगा उसके बाद चश्मा। और अभी भी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ एक रीडिंग के लिए लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग लैपटॉप पे या आजकल स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, तो प्रिकॉशन के लिए लगाते हैं बस। नहीं तो अभी तक मेरी आईसाइट बिल्कुल अच्छी है, बट मैं डेली गाजर का सैलेड ज़रूर से खाती हूँ। तो इसलिए आप ये ज़रूर से लीजिए गाजर का सैलेड, ठीक है? और उसके बाद आता है बीट रूट, चुकंदर। ये भी नेचुरल डिटॉक्सिफायर होता है। आप लोग बोलते हैं ना जब आप डिटॉक्स वाटर बनाते हो, यदि आप उसमें ये चुकंदर ऐड करते हो, तो आप अपने मतलब ये डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके ब्लड फ्लो को ये इम्प्रूव करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि ये नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। यदि आप डिटॉक्स वाटर में आप ये यूज़ करें, आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल क्लियर दिखेगी, यदि आप वीक में 2 टाइम्स इसका वाटर आप ले रहे हो तो। और या डेली भी चुकंदर खा रहे हो। और यदि किसी को साइनस की प्रॉब्लम है या जिनको रहता है ना थोड़ा-सा कफ पे की प्रॉब्लम है, तो यदि उनको चुकंदर सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसको हल्का-सा रोस्ट करके या बॉयल करके आप खा सकते हो। तो ज़रूर से आप इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे डिलीशियस रेसिपीज़ की, जो आज का सेशन है कि कौन-सी आप विंटर रेसिपीज़ खा सकते हो जिससे आपका न्यूट्रिशनल पावर बहुत अच्छा होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आने वाला जो सीज़न है गर्मियों का जिसमें हेल्थ बहुत खराब होती है, आपकी बॉडी उसके लिए भी रेडी रहेगी। हम लोग अभी एक कोर्स कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि ये एक साइकिल बनी हुई है। जैसे आप जिस सीज़न के फ्रूट्स जैसे खा रहे हो ना, वो आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए रेडी कर रहा है। जैसे हम लोग अमरूद खाते हैं अभी, तो अमरूद ठंडा करता है, लेकिन आप अभी खा रहे हैं ना, तो जो आने वाला सीज़न है, उसके लिए आपकी बॉडी रेडी रह रही है। आपको जल्दी से लू नहीं लगेगी, ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी। तो वो ये जो साइकिल बनाई हुई है, कहते हैं ना कि नेचर की बनाई हुई साइकिल है, साइंस है इसके पीछे, तो ज़रूर से जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं,
वो ज़रूर से आप लोग को खाने चाहिए। तो चलिए अब रेसिपीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो कहते हैं रेसिपीज़ का राजा है, वो है गोल्डन टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध। तो ये ज़रूर से आप थोड़ा-सा डेली का लीजिए, बट इसमें आप चीनी बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। उसमें आपको क्या-क्या डालना है, 1 ग्लास आपको गरम दूध लेना है, उसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालनी है, ज़रा-सा एक पिंच मतलब। उसमें थोड़ा-सा छोटा-सा पिंच आपको ब्लैक पेपर डालना है, काली मिर्च पाउडर। हल्दी के संग काली मिर्च ज़रूर से लेनी है, बिना इसके आप यदि आप पी रहे हैं हल्दी तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। हल्दी के साथ आपको ब्लैक पेपर ज़रूर से लेना है, ताकि आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके लिए जो हल्दी का बेनिफिट है, जो हमें उससे कैल्शियम मिलता है, वो भी आपको अच्छी तरह मिलेगा। तो हल्दी के साथ काली मिर्च ज़रूर लेनी है, फिर उसमें आप 1 टेबल स्पून हनी या गुड़ पाउडर आप डालिए। फिर आप ये मिल्क गरम-गरम आपको पीना है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को गरम रखता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। जिनको भी बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है कभी-कभी या पेन रहता है, तो वो लोग इसको ज़रूर से लीजिए, ये बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि का और इसमें आप 1-2 ड्रॉप घी के भी डाल सकते हैं गरम। तो ये बहुत कहते हैं ना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही जादुई चीज़ है, आप इसको ज़रूर से लीजिए। बट हर चीज़ की जो भी आज मैं ये बताऊँगी यहाँ पे, हर चीज़ का पोर्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप डेली में बिल्कुल 1 ग्लास भर के आप दूध पीने लग रहे हो, ऐसा नहीं, आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन पीजिए क्योंकि हम लोग वेट लॉस जर्नी में भी हैं। जो लोग आइडल वेट में हैं, वो डेली हाफ कप ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर सेकंड आती है हमारी बाजरा की खिचड़ी। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। पर्ल मिलेट बोलते हैं उसको। तो बाजरा की खिचड़ी आप ज़रूर से लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप बाजरा लीजिए, हाफ कप उसमें मूँग दाल ऐड कीजिए और खूब सारी वेजिटेबल्स जैसे गाजर हो गई, मटर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, तो ये सारी चीज़ें लेनी है और अदरक और ये लहसुन, गार्लिक और जीरा। इन तीनों का तड़का देके घी में और इसको आपको बनाना है। जैसे नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं, वो उसी तरह आप बनाइए। ये हेल्थ के लिए सर्दियों में बहुत बेस्ट खिचड़ी होती है ये। हाई इन फाइबर होती है, डाइजेशन फ्रेंडली होती है और आपकी बॉडी को गर्म रखती है ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये ज़रूर से आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। चावल की जगह जैसे जो लोग को चावल सूट नहीं करता, वो ये वाली खिचड़ी बना सकते हैं, बाजरा और मूँग दाल की, बहुत हेल्प करती है। और इसकी में आप मतलब हल्दी भी ज़रूर से डालिए, यदि किसी को कच्ची हल्दी मिल जाए, तो कच्ची हल्दी भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद आता है, जो सबका फ़ेवरेट होता है, गाजर का हलवा, है ना? बट इसको बनाने का तरीका ये रखना है कि हम लोग जैसे कुकर में बॉयल कर देते हैं ना, इसको बॉयल नहीं करना है। आप डायरेक्ट इसको कढ़ाई में बनाइए और यदि कोशिश करके कीजिए, यदि आप लोहे की कढ़ाई में बना पाएँ तो लोहे की कढ़ाई में आपको सीधे गाजर को डालना है, उसके बाद उसको हल्का-सा सौते करना है। मतलब हमको हेल्थ के उससे खाना है, स्वाद के उससे नहीं कि अरे बहुत बढ़िया टेस्टी बनाना है, उसको नहीं, हेल्थ उसका जो बेनिफिट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो वो लोग ये बना सकते हैं। सिर्फ़ गाजर को घिसना है कढ़ाई में, उसको हल्का-सा सौते कीजिए थोड़ा घी डाल के, है ना? उसको जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो बस उसमें आप थोड़ा-सा गुड़ डाल सकते हैं और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालिए और लिटिल मतलब घी में तो हम उसको भून ही रहे हैं, बस इतना ही लेना है। उसमें कोई भी आपको उसमें जैसे खोया डाल देते हैं लोग या दूध वगैरह नहीं डालना है। यदि आपको ये हेल्थ वाइज़ यदि आपको खाना है और आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो इस तरीके से आप बनाइए, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा क्योंकि इस ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है और आपके जैसे मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो इसको आप बना के रख लीजिए। आप चाहें तो इसके साथ में आप कच्चा पपीता जो होता है, उसको भी घिस लीजिए, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको बना के रख सकते हो फ्रिज में, एक 1 वीक तक ये आराम से चलेगा। जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो आप 1 स्पून ये खा लीजिए, उसके ऊपर हल्का-सा गुनगुना पानी पी लीजिए, तो बहुत हेल्प करेगा।
है ना? तो आप अननेसेसरी चीज़ों को खाने से बच जाएँगे, अनहेल्दी चीज़ों से। ठीक है? तो ये ज़रूर से बना के आप रखिए। बस ये ध्यान रखिए कि किस तरीके से बनाना है, वो डिपेंड करता है ना? अभी तक तो हम खा ही रहे थे ना बहुत बढ़िया टेस्टी गाजर का हलवा। तो इस बार इस तरीके से बना के रखिए क्योंकि आप वेट लॉस जर्नी में हैं। तो इसके बाद आता है एक हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा जो होता है। तो इसके लिए आपको ये काढ़ा भी आप डेली इसको चाय की जगह भी आप पी सकते हो। इसके लिए आपको लेनी है तुलसी की पत्तियाँ, अदरक लेना है, सिनामन, दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 2 लौंग लेनी है और काली मिर्च। काली मिर्च आपको लेनी है और थोड़ा-सा हनी। तो पहले ये सारी चीज़ों को वाटर में मतलब यदि आप समझिए आपने 1 एंड हाफ ग्लास पानी लिया है, तो आधा रह जाए वो, उतनी देर आपको बॉयल करना है। और जब वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए, तब उसमें आप हनी मिक्स करके आप उसको ले सकते हैं। ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो ये काढ़ा आप बना के रख सकते हैं, ग्रीन टी की तरह पी सकते हैं, इसको शाम को भी आप पी सकते हैं। तो ये सर्दियाँ जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो बहुत हेल्प करता है ये। इसमें आपको मिल जाए तो आप थोड़ा-सा पान का पत्ता भी डाल सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा सूखी खाँसी रहती है या गले में खराश रहती है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है पान का पत्ता। तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। क्योंकि पान का पत्ते की जो तासीर जो बोलते हैं ना वो गरम होती है, तो वो बहुत हेल्प करता है। खाँसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही है पान का पत्ता। तो आप ये ज़रूर से ये काढ़ा बना के रखिए। जब भी खाँसी हो तो आप ये ज़रूर से लीजिए, तो बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। उसके बाद अब मैं सूप बताऊँगी, गाजर और चुकंदर का सूप। ये बहुत हेल्प करता है ख़ास तौर से विंटर सीज़न में। तो आपको लेना क्या है, 2 गाजर लेनी है, 1 बीटरूट लेनी है, चुकंदर, छोटे से प्याज़ लेनी है। यदि आजकल सीज़न में अभी सर्दियों में व्हाइट वाली प्याज़ भी आती है, यदि वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो नॉर्मल प्याज़ है आप वो ले सकते हैं। वो लेनी है आपको और आपको उसके लिए लेना है लौंग लेनी है और काली मिर्च लेना है और वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक जो होता है कि आप सारी सब्जियों को कुछ सब्जियाँ जैसे गाजर वगैरह कुछ है अलग से आप बॉयल करके जो उसका पानी होता है, आप उसको रख सकते हैं फ्रिज में। तो जब कभी भी कोई भी आप सूप बना रहे हो, तो उसमें आप वो वेजिटेबल स्टॉक यूज़ कीजिए। तो मैं फिर से बताती हूँ, 2 गाजर लेनी है, 1 चुकंदर, 1 प्याज़ और ये गार्लिक लेना है, काली मिर्च लेना है, लौंग लेना है। इन सबको आपको एक साथ 1 ग्लास पानी में डाल के आप बॉयल कर लीजिए और उसके बाद उसको छान के सीज़ करके आप उसको ले लीजिए और उसमें आप चाहें तो 1-2 ड्रॉप आप घी का डाल के और थोड़ा-सा नमक और ये गरम-गरम आप लीजिए तो बहुत हेल्प करता है। ये भी एक स्किन ग्लो के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा सूप है ये, है ना? और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो इसलिए ये सूप भी आप बना के लीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। और अब एक मैं बताऊँगी गाजर और धनिये का सूप। तो इसमें धनिया जो आपको यूज़ करना है, धनिये की जो डंडियाँ होती हैं ना स्टेम, वो यूज़ करनी है। आपको गाजर लेनी है, धनिया की डंडियाँ जो लेनी है, वो लेनी है। उसको आप 1 ग्लास पानी में हल्का-सा बॉयल कर लीजिए जब। फिर उसको पूरा मैश करके या तो ऐसे थिक सूप पीना है आपको, तो थिक ऐसे ही ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको छान के लीजिए, गाजर और धनिया की डंडी, है ना? और उसके बाद उसमें आप 1 चम्मच रागी का आटा, आप वो डाल सकते हैं, उसको थोड़ा-सा क्रीमीनेस देने के लिए। और उसके बाद वही काली मिर्च आपको डालना है, नमक डालना है और फिर उसके ऊपर कट धनिया जो होता है, वो खूब सारा डालना है। तो फिर देखिए वो बहुत टेस्टी सूप लगता है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है, जो गर्मियों में ऑरेंज वाली गाजर मिलती है, तो उसका भी आप बना सकते हो, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो इसमें एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, वो आपकी एनर्जी बूस्ट करती है, विटामिन ए मिलता है। तो बहुत एक अच्छा ही एक बहुत बढ़िया सूप लगता है और एक डिफरेंट सूप लगता है। तो उसके बाद आता है मेथी का पराठा और दही के साथ, है ना? तो मेथी का पराठा तो सबको ही आता है बनाना। बस उसमें आप क्या कर सकते हो, आटे आपको बाजरे का आटा, ज्वार का आटा 1-1 चम्मच ऐड करके बनाइए और मेथी के पराठे में ज़रूर से ये लहसुन
और जीरे को हल्का-सा कूट के, जो बोलते हैं ना अदरक कूटने वाला, उसको डालिए। तो ये आपके लिए, क्योंकि कहने को मेथी का पराठा मतलब, लेकिन ये बहुत ही हाई इन आयरन और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आयरन बहुत अच्छा मिलता है इससे, हमें बेनिफिट रखता है और बॉडी को भी गरम रखता है ये। और जब आप इसके साथ में दही लेंगे, तो उसमें एक तड़का प्रिपेयर कीजिए। दही में आप उसको 1 स्पून लीजिए मस्टर्ड ऑयल, उसमें अजवाइन डालिए, थोड़ी-सी, यदि ये लोग जो खाते होंगे तो वो लहसुन, हरी मिर्च डालिए और थोड़ा-सा 1-2 दाने मेथी दाने के डाल के वो तड़का लगाइए दही में। तो आपको, जिनको दही सूट नहीं करती है, और हींग, हींग भी डालनी है उसमें, तो वो भी, उनको भी दही सूट करेगी। तो ये मेथी का पराठा विद कर्ड, सोचिए कितना डिलीशियस फूड भी है। आप मन भर के तो नहीं, मतलब ऐसे नहीं 2-3 पराठे खा लीजिए। खाना एक ही पराठा है, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद एक हर्बल टी, जैसे मैंने पहले बताई, तो ये भी एक हर्बल टी एक और बताती हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है अदरक घिसी हुई लेनी है। 1 मिनट। हाँ, अदरक घिसी हुई लेनी है इसमें आपको, और थोड़ा-सा पानी डाल के उसको हल्का बॉयल कीजिए। उसमें आपको डालना है 1-2 ड्रॉप लेमन जूस के। जब वो बॉयल हो जाए तो लेमन जूस के डालें। आप इसमें तुलसी के पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, यदि आपके पास हो तो। तो इसमें वो भी ऐड करना है, लेमन जूस ऐड कीजिए, फिर उसके बाद इसको हल्का बॉयल होने दीजिए। फिर जब ये थोड़ा, इसमें आपको डालना है थोड़ा-सा काला नमक और गुड़। ये डाल के आप इसको पीजिए। तो ये रेस्पिरेटरी हेल्थ, जिनको थोड़ा-सा साँस लेने की प्रॉब्लम हो, या जिनके थोड़ा-सा कहते हैं ना हैवीनेस फील होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे चाय है, हर्बल टी, ये वाली। तो ये आपके लिए कोल्ड सिम्पटम्स, जैसे बार-बार जिनको सर्दी होती है, उसके लिए भी बहुत हेल्प करेगा ये। तो इसमें आपको क्या लेना है, फ्रेश तुलसी लेनी है, ग्रेटेड जिंजर, अदरक लेना है और लेमन जूस। लेमन जूस बाद में डालना है। पहले, सबसे पहले पानी में आपको अदरक और तुलसी डाल के बॉयल कर लीजिए। फिर उसके बाद 1-2 ड्रॉप लेमन की डाल दीजिए और उसमें थोड़ा-सा काला नमक और गुड़ पाउडर डाल के इसको पीजिए। बहुत फ़ायदा करता है और ये बॉडी को ना डिटॉक्स और हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है। और ये ऐसे ड्रिंक्स हैं, आप दिन में 3-4 बार भी पी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा करेगी, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उनके लिए ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो सबको पता है, जो हमारी दादी-नानी सब इतने बढ़िया टेस्टी बनाते थे। तो आपको ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेने हैं, जिसमें आप बादाम ले लीजिए, सिर्फ़ काजू नहीं लेना है, ठीक है ना? बादाम ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए, डेट्स ले लीजिए और पम्पकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। ये सारी चीज़ों को आप लेके एक ग्राइंड, हल्का-सा घी में रोस्ट करके ग्राइंड कर लीजिए। और आपको इसमें आटा जो लेना है, या तो आप रागी का आटा यूज़ कर लीजिए फ्राई करके, मतलब रोस्ट करके, या फिर आप बाजरे का आटा ले लीजिए, है ना? गेहूँ का आटा मत लीजिए, थोड़ा, मतलब वो फैटी हो जाता है, फिर वेट लॉस में है। तो आप ये इन दोनों को बस मिक्स करके आपको सारी चीज़ों को, और आप लड्डू बना लीजिए। लड्डू नहीं भी बन रहे हैं तो आप, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लड्डू बनाना है लड्डू, उसके लिए हम लोग घी बहुत ऐड करते जाते हैं। अच्छा, घी ऐड करते हैं तो फिर वो हो जाता है। तो आप ऐसे ही इसको चूरे बना के ऐसे रख लीजिए। आप इसको डेली 1 स्पून ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिनको सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है और क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह के हेल्दी फैट लेंगे, तो आपको एक तो भरा पेट भी भरा-भरा फ़ील होगा, गिल्ट भी नहीं होगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। जो आप वेट लॉस जर्नी में हैं, उसमें भी आपके लिए ये हेल्प करेगा। इसके बाद मैं बताती हूँ खजूर और डेट्स की और मिल्क शेक। खजूर और ये खजूर एंड नट्स मिल्क शेक आपको बताते हैं। तो खजूर जैसे हो गया, नट्स आप कोई से भी आप ले सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 कप गरम दूध लेना है और उसमें 4-5 डेट्स डालने हैं, खजूर, सीड्स निकाल के उनका, और उसको आप अच्छी तरह बॉइल्ड होने दीजिए। फिर उसमें आप 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर आप डालना चाहें और 1 पिंच आपको डालना है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, बस। आप इनको एक थोड़ा-सा ब्लेंड कर लीजिए ब्लेंडर में, या बस इसी तरह आप हल्का-सा बॉयल करके आप इसको पी सकते हैं। जैसे कभी-कभी हम लोग का, जिस दिन हम लोग का डिटॉक्स रहता है ना, उस दिन आप रात को इसको डिनर में यही आप ले सकते हो, बस। तो ये आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को वार्म कर रखता है और सबसे ज़्यादा इससे आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है।
जिनको बहुत ज़्यादा सर्दियों में लेज़ीनेस जैसा फ़ील होता है ना, या नींद-नींद आ रही होती है, बार-बार ऐसा लगता है आलस में लेट जाओ, उनके लिए ये वाला जो ड्रिंक है बहुत हेल्प करता है। और ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए सर्दियों में सुबह ब्रेकफ़ास्ट में आप ये दे सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये ज़रूर से आप ट्राई कीजिए। इसके बाद बताऊँगी मक्के का उपमा। जो मक्के के आटे का उपमा होता है, वो बताऊँगी। तो आपको लेना है 1 कप मक्के का आटा लेना है, उसको हल्का-सा रोस्ट कर लीजिए। जैसे हम लोग उपमा बनाते हैं ना, सेम, बस आपको सूजी की जगह मक्के का आटा लेना है। तो आपको बस जैसे रोस्ट करके उसको हटा लिया, फिर थोड़ा-सा घी गरम कीजिए, उसमें जितनी भी वेजीज़ आपको मिल जाएँ, कैरेट्स, मटर हो गई, गाजर हो गई, बीन्स हो गई, और थोड़ा-सा इसमें अदरक घिस के आपको डालना है, हरी मिर्च। बस इन सबको डाल के जैसे उपमा बनाते हैं, उसके बाद आप ये सारी चीज़ों को हल्का-सा सौते करके, उसमें आप कॉर्न फ्लोर डाल कॉर्न मील डाल दीजिए, मक्के का आटा। और ये सब डाल के आप हल्का-सा उसको पानी डाल के, और बस आपका उपमा रेडी। ये बहुत फ़ायदा करता है, ये फाइबर रिच होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो सर्दियाँ होती हैं ना, गरम-गरम, मतलब इतनी ज़्यादा सुबह की जो ठंड होती है, उसमें आप ये वाला नाश्ता ले रहे होंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो कोशिश करके सर्दियों में यदि आप ये सारे चेंजेस कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से इसको कीजिए। फिर इसके बाद बताऊँगी मैं गुड़ वाली चाय। जो आपको लेना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें आपको तुलसी के पत्ते जो डालने हैं, और उसमें आपको हरी इलायची और काली मिर्च, सिर्फ़ ये डाल के बॉयल करना है। और उसके बाद आपको गुड़ का, जैसे 1 स्पून गुड़ डाल दिया, तो बस, ये आपकी हो गई गुड़ वाली चाय। जिनको, और इसमें आप चाहें तो थोड़ी-सी चाय पत्ती आप डाल सकते हैं। जैसे जिनको चाय पीने का ही रहता है ना कि चाय हमें चाहिए, तो आप इसमें थोड़ी-सी चाय पत्ती आप डाल सकते हैं। तो आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, आपको थोड़ा-सा ये ग्रेटेड अदरक लेना है, हरी इलायची लेनी है, और काली मिर्च। इन सबको बॉयल कर लीजिए, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के आप ये गुड़ वाली चाय पी सकते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा, ये हेडेक में बहुत हेल्प करती है। यदि आपको किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण जो हेडेक हो जाता है, उसमें ये बहुत हेल्प करती है। और आपके जो थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी बहुत हेल्प करती है ये वाली चाय। हरी इलायची, क्योंकि हरी इलायची भी बहुत गरम होती है, तो वो भी हेल्प करती है। फिर उसके बाद आता है मिलेट और स्पिनच की खिचड़ी। तो बहुत सारे जैसे मिलेट्स होते हैं, बाजरा हो गए, और ये क्या कहते हैं, ज्वार हो गया। तो ये आप ले लीजिए मिलेट्स, इनको हल्का-सा रोस्ट करके, और आप इसको कुकर में बनाइए, इस वाली खिचड़ी को। फिर इसमें आप पालक को कट कर लीजिए, बहुत सारी पालक। और जैसे हम लोग नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं ना, घी डालिए, जीरा, अदरक और लहसुन, बस। और उसके बाद ये सारे मिलेट्स डाल दीजिए, और पालक कट करी हुई डाल दीजिए। उसके बाद बस एक आपको सीटी लगानी है, और आपकी खिचड़ी रेडी। तो जिनको भी चावल सूट नहीं करते, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो इस तरह की खिचड़ियाँ आप ले सकते हैं, जिनको सर्दियों में राइस सूट नहीं करता। बाजरा और ज्वार। और आजकल तो बाजरा का, जैसे हम लोग के चावल के जो मुरमुरे आते हैं ना लाइट, उसी तरह आजकल बाजरे के भी मुरमुरे आने लगे हैं, ज्वार के भी। मैं अपने घर में वो ही रखती हूँ। इवन अब की बार मैं गेहूँ का भी मुरमुरा लेके आई हूँ। तो जैसे मखाने की जैसे ही होता है वो, आप उसको हल्का-सा रोस्ट करके रखिए, तो वो बहुत टेस्टी होता है, गेहूँ का मुरमुरा। जैसे कभी भेल खाने का आपका मन है, तो जिनको मुरमुरे चावल वाले सूट नहीं करते, तो आप उन इसका भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। बाजरे वाला बहुत टेस्टी होता है, और बाजरा गरम भी होता है, तो वो अच्छा लगता है, और बच्चे भी खा लेते हैं इसको। तो बाजरे का, ज्वार का, गेहूँ, इन तीनों के भी अब आने लगे हैं, यदि आप लोग सर्च करेंगे, तो आपको ज़रूर से मिल जाएँगे। और गेहूँ वाला तो सुपर्ब टेस्टी है, उसको घी में रोस्ट करके खाइए, मतलब उसके सामने मखाना भी फेल है, इतना टेस्टी लगता है वो। और ये जो सारे जो मिलेट्स होते हैं, वो रिच इन आयरन होते हैं, मैग्नीशियम बहुत होता है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी को पूरी सर्दियाँ आपको गरम रखेंगे। तो ये ज़रूर से आप लीजिए। उसके बाद आती है ये जो केसर होता है, केसर और आलमंड की खीर, बादाम और केसर की खीर। तो ये सिंपल है, जैसे दूध में हम लोग डालते हैं, तो सिर्फ़ बादाम और केसर डाल के उसको काफ़ी देर तक आप बॉयल होने दीजिए। जब थोड़ा-सा दूध गाढ़ा हो जाए, तो बस आप उसमें आप हल्का-सा 1 चम्मच क्या कहते हैं, ये गुड़ डालिए, या आप डेट्स भी डाल सकते हैं।
और बस आपका ये रेडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आजकल लोग बोल रहे हैं कि सर्दियाँ आ गई मैम, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। तो इसीलिए हम लोग ये सेशन लेके आए हैं कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए भी ये सारी चीज़ें खा सकते हैं और ये सब बहुत टेस्टी लगती हैं। है ना? तो आप ज़रूर से ये ट्राई करिए। इसके बाद एक पराठा और बताऊँगी मैं आपको ये मैं अच्छा बता चुकी हूँ, बीट रूट और कैरेट का सूप बताया था ना पहले, अभी आप ये पराठा भी बना सकते हो। दोनों को घिसना है, उसमें इन सब के साथ में आपको ज़रूर से अदरक ज़रूर लेनी है। जब भी आप बीट रूट, कैरेट का आप बना रहे हो पराठा, तो उसके साथ में आप अदरक को भी घिसिए, हरी मिर्च लीजिए, अजवाइन ज़रूर डालिए। अजवाइन, जीरा, ये सब डाल के और आप यदि व्हीट फ्लोर लेना चाहते हैं, गेहूँ का आटा लेना चाहते हैं, तो अच्छा है, नहीं तो इसकी जगह आप 2-3 चम्मच रागी का और 2-3 चम्मच आप चावल का आटा मिक्स करके आप इसको बना सकते हैं। ये भी बहुत रिच इन फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हेल्दी गट गट के लिए ये बहुत हेल्दी पराठा क्या होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो पराठे खाइए बट इस तरीके से खाइए। और सर्दियों में यदि आप पराठा बना रहे हैं, तो कोशिश करके सिर्फ़ 1 स्पून घी में बना लीजिए या 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल में, बस। बहुत ज़्यादा घी डाल के मत बनाइए। तो और इसके बाद एक आता है पालक और भुट्टे का सूप, जो स्वीट कॉर्न होते हैं, उसका सूप आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस पालक कट करनी है और आपको हाफ कप ये लेना है, कॉर्न लेना है ना? स्वीट कॉर्न लेना है। इन सबको और इसमें आपको गार्लिक डाल के, अदरक डाल के, काली मिर्च, इन सबको बस कुकर में बॉयल कर लीजिए, उसको मैश कर लीजिए और आपका सूप रेडी। इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, फाइबर मिलेगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी है सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए हमें फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। तो आप इस तरह के नए-नए सूप ट्राई कीजिए। इवनिंग में आप कोशिश करके यही कीजिए कि बस सौते वेजिटेबल्स ले लीजिए, सूप ले लीजिए। तो आप देखिए अभी जैसे 1 मंथ का चैलेंज भी हम लोग का चल रहा है ना, तो आप देखिए आप लोग ही विनर बनेंगे, जो भी ये अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये छोटी-छोटी चीज़ें जैसे तिल गुड़ हम लोग बनाते ही हैं सब लोग घर में, तो उसको भी आप बस तिल को रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके उसमें 2 चम्मच गुड़ पाउडर मिला लीजिए बस। कुछ भी घी वगैरह मत डालिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको भी आप रख सकते हो, 1 चम्मच खाइए और आपको आपका जो क्रेविंग हो रही है, वो आपको अच्छी लगेगी। है ना? मतलब आप ये खा के आपको लगेगा हाँ, ठीक है, कुछ और खाने से बच गए। तो आप ये ज़रूर से लीजिए, राजमा ज़रूर से खाइए, आजकल सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है राजमा और ये जो हमारा राजमा और बार्ले, जौ, जौ का आटा आता है ना या जौ भी आपको मिल रहे हैं, तो राजमा और जौ, इनको भी आप बॉयल करके और उसको सीज़ करके, आप उसमें काली मिर्च, लहसुन, अदरक डाल के इसका भी एक बहुत टेस्टी सूप बनता है। या आप खाली बॉइल्ड राजमा सैलेड भी खा सकते हैं और जैसे कल तो हमारी डाइट में भी था राजमा चावल। तो इस सर्दियों में राजमा जो है बहुत फ़ायदा करता है, आप ज़रूर से लीजिए। उसके बाद तो सौंठ जो होती है ड्राइड जिंजर पाउडर, है ना? उसकी पंजीरी जो बनाते हैं, तो आप सौंठ ले लीजिए। इसके साथ आपको लेना है धनिया पाउडर, जो हमारा ड्राई धनिया पाउडर होता है। आप दोनों को यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, बट 50-50 रेशियो रहेगा इन दोनों का। जैसे 1 स्पून आपने सोंठ पाउडर लिया, 1 स्पून आपको धनिया पाउडर लेना है। दोनों को थोड़े से घी में रोस्ट कर लीजिए। जब रोस्ट कर लिया, उसके बाद आप उसमें थोड़ा-सा गुड़ पाउडर मिला के आप और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के रख सकते हैं। जैसे हम लोग ये जो धनिया वाली पंजीरी बनाते हैं हम लोग जन्माष्टमी में, जो हम लोग कृष्ण जी को चढ़ाते हैं। तो उसी तरह आप ये इसमें बस सोंठ पाउडर आपको ऐड करना है। जिनको भी जॉइंट्स का पेन रहता है, ये एक्सीलेंट है उसके लिए, जॉइंट्स पेन के लिए और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सौंठ, गुड़ और धनिया पाउडर की पंजीरी, तो ये आप रख सकते हैं बना के। ये बहुत ईज़ी है, कहीं जैसे आप जर्नी कर रहे हो, कहीं सफ़र में ऐसे जा रहे हो, तो इसको आप बॉक्स में रख सकते हो। तो रास्ते में भी कभी भी आप इसको 1-2 स्पून खा के थोड़ा पानी पी लिया, तो आप बाहर की अननेसेसरी अनहेल्दी फूड खाने से आप बच जाओगे। और आपके लिए और धनिया पाउडर जो होता है वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ज़रूर से इसको आप ऐड कीजिए। बाकी जैसे गोंद के लड्डू बनाते हैं, गोंद के लड्डू बन गए, वो सबको आते हैं। बस आप जैसे पहले जो मैंने लड्डू बताया उसमें आप गोंद ऐड कर लीजिए। मेथी का थेपला बना सकते हो।
गार्लिक चटनी जो होती है वो बहुत फ़ायदा करती है। जो इस समय आप चटनी बना रहे हो, तो आपको गार्लिक यदि मिल जाए, तो लहसुन के पत्ते, हरी प्याज के पत्ते और बस हरी मिर्च, धनिया और आँवला लेके, बस इन सबको साथ में पीस दीजिए। एक इतनी डिलीशियस चटनी रेडी होती है, बिल्कुल एक तो देखने में अच्छी लगती है, बिल्कुल ग्रीन कलर की, क्योंकि जो प्याज के पत्ते होते हैं, उनसे आयरन बहुत मिलता है। कुछ नहीं तो आप कहीं भी गमले में भी आप गाड़ दीजिए लहसुन और उसके पत्ते आ जाते हैं। तो डेली का आप 2-3 पत्ते तोड़िए, ल प्याज के पत्ते लीजिए और आँवला लेके पीस लीजिए। ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है, किसी के साथ भी आप पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद रागी का हलवा, जैसे और हलवे बताए उसी तरह सेम बनेगा, रागी का भी हलवा बनता है और बाजरे की रोटी, आप सरसों के साथ में बाजरे की रोटी खाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सरसों का साग बनाइए, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के, बहुत सारे जिस तरह के साग होते हैं, वो ज़रूर से आप सर्दियों में लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आँवले का मुरब्बा, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो ये जो सारी छोटी-छोटी डिशेज़ मैंने बताई, इसको आप ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जॉइंट्स पेन को अच्छा रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, तो ये आपके सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता जाएगा, है ना? और गिल्ट भी नहीं होगा आपको। तो सर्दियों का भी मज़ा लीजिए, बट अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखते हुए। और सर्दियों में कोशिश करके काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया, लौंग हो गया, इन चीज़ों को ऐड कीजिए। आप कोई भी दाल बना रहे हो, आप उसको बॉयल करते वक़्त 2 लौंग डाल दीजिए बस। तो आप देखिए वो दाल आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छी होगी और बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। तो यदि आप चावल बना रहे हो, तो डेली के भी चावल में आप 2 लौंग उसमें डाल दीजिए। तो ये बहुत हेल्प करता है। तो आज आप लोगों ने होप मैं आप लोगों को अच्छी तरह सब चीज़ बता पाई हूँ, क्योंकि ये सबको पता होता है। ये सिर्फ़ आप लोग को याद दिलाना है कि हम लोग हमेशा क्या होता है, जब भी हमें भूख लग रही है या क्रेविंग्स हो रही है, तो हम अनहेल्दी फूड की तरफ जाते हैं। जबकि हमारे पास हेल्दी फूड्स का खजाना है। ये तो मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई हैं आपको। और ये भी मैंने कहाँ से निकाली है, मेरे दादाजी थे, वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, तो वो हम लोग को सर्दियों में ये ही सारी चीज़ें बताते थे और हम लोग खाते थे। बट उस वक़्त हमने सुना नहीं और अपनी हेल्थ बहुत खराब करी। बट आज उसकी वैल्यू पता चल रही है कि काश सुना होता, ये सारी चीज़ें खाई होती, तो इतनी हेल्थ खराब नहीं होती। तो ज़रूर से इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ग्रीन टी लीजिए टाइम से, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। तो सर्दियों का मज़ा तभी आप ले सकते हैं जब आप फिट और हेल्दी रहेंगे। नहीं तो बस रज़ाई में घुस के लेटे रहेंगे, क्योंकि जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाएँगे, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, तो आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो आज ही अपने किचन को ना विंटर स्पेशल बना लीजिए। अपने और अपने फैमिली के लिए टेस्टी-टेस्टी डिशेज़ बनाइए, बट हेल्थ को ध्यान रखते हुए। क्योंकि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, कि आप बस अच्छे दिखना है, ना ऐसा नहीं है। जो आप खा रहे हो, वो आपका दिखना चाहिए आपके फेस पे। किसी-किसी का फेस देखिए एकदम ग्लो करता है, तो पता चलता है कि वो मेकअप नहीं है, वो नेचुरल ग्लो है, क्योंकि जो आप खा रहे हो, वो आपको मिल रहा है। तो ज़रूर से याद रखिए कि विंटर वेलनेस के लिए न्यूट्रिशन रिच डाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर से अपनी क्रेविंग्स के लिए ये बना के रखिए, हेल्दी खाइए और विंटर एन्जॉय कीजिए। तो होप सबको अच्छा लगा होगा और थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें मैं बता पाई हूँ, ज़रूर से आप उसको शामिल कीजिए अपनी डाइट में। तो थैंक यू ऑल। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। काफ़ी टाइम ले लिया आज मैंने, क्योंकि बहुत सारी डिशेज़ थी, फिर भी मैंने बहुत कम कर के डाली, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो बहुत-बहुत सारी चीज़ें बताते थे।